दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे KYP कोर्स के बारे में, जिससे आप कुशल युवा कार्यक्रम के नाम से जानते होंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो है ये कोर्स करना चाहते हैं, उनको जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो KYP कोर्स है ये कोर्स है क्या। जब ये कोर्स आप करेंगे तो इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों में ये कोर्स आपको कंप्लीट कराई जाती है, इस कोर्स को जब आप करेंगे तो इसमें क्या क्या आपको सिखाई जाएगी, कौन कौन से कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस कोर्स को लाने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे KYP कोर्स करने के लिए आपको कितने पैसे देने होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद जानेंगे KYP कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो क्या आगे आपको सरकारी नौकरी में इससे मदद आपको मिलती है या नहीं मिलती है उसके बारे में जानेंगे। अगर जो बच्चा चाहता है KYP करना तो इसके लिए क्या क्या दस्तावेजें आपको होनी चाहिए आवेदन करने के लिए उसके बारे में बात करेंगे। फिर समझेंगे कि KYP कोर्स कौन कर सकता है, आपकी उम्र क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी। तमाम बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी अगर आपको KYP कोर्स के बारे में जानना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चाहते हैं लगातार इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। सबसे पहले आइए जानते हैं KYP कोर्स के बारे में कि ये कोर्स है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए KYP कोर्स बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक काफ़ी अच्छी योजना है। ये योजना 7 निश्चय जो योजना सरकार की है उसमें से एक योजना है जो आर्थिक हल युवाओं के बल में से ये भी एक हिस्सा है। आर्थिक हल युवाओं का बल में 3 प्रोग्राम सरकार चलाती है, जिसमें KYP कोर्स है, आपका बेरोजगारी भत्ता है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। हमने तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किनको लाभ मिलता है, इसी प्रकार हमने बताया है कि जो आपकी बेरोजगारी भत्ता योजना है ये क्या है, इसको किनको लाभ मिलता है, किनको लेनी चाहिए। उन तमाम वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। लेकिन ये वीडियो प्रॉपर आपके KYP के ऊपर होने वाले हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो KYP कोर्स सरकार इसलिए लाई है कि बहुत सारे अपने राज्य के बच्चे ऐसे हैं, पढ़ने में तो मेधावी होते ही हैं, लेकिन उनके पास क्या है कि कंप्यूटर की ज्ञान नहीं हो पाती है, उसके पास इंग्लिश की ज्ञान नहीं हो पाती है, उनके पास सॉफ्ट स्किल नहीं हो पाती है, जिससे बहुत सारे जगहों पर वो पिछड़ जाते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि किताबी नॉलेज ही आपके पास होनी चाहिए, ये नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे आने वाले दिन में जितने भी आपकी परीक्षाएँ होती है वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इंग्लिश में आपको बोलने के बारे में आपको हर जगह बताए जाते हैं, क्योंकि कहीं जाते हैं इंग्लिश में कैसे बात करनी है, किसी इंटरव्यू में कैसे आपको बात करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में KYP कोर्स में जो है जोड़ा गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में सिखाई जाती है, इसलिए KYP कोर्स लाया गया है। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है, कोर्स ज़्यादा दिनों का भी नहीं है। कोर्स पर डे मतलब 4 घंटा आपको करना होगा। 3 महीने का इसका जो है ड्यूरेशन होता है। 3 महीने में ही आपकी ये कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। KYP कोर्स कौन कर सकता है, तो KYP कोर्स वैसे तमाम कैंडिडेट कर सकता है जिनका उम्र जो है 15 साल कम से कम मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होगा वो 33 साल होनी चाहिए। अगर इतना आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम आप पढ़े लिखे जो होंगे वो 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं के बाद कोई 12वीं किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई PG किया है, उनकी उम्र अगर इस बीच में है 33 साल तक भी है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये आप क्लियर समझ लिया, मिनिमम 10वीं पास आपको होनी ही होगी। अब समझते हैं कि KYP कोर्स में कौन कौन से कोर्स जोड़े गए हैं। देखिए KYP कोर्स में मुख्य रूप से 3 कोर्स को सरकार ने जोड़ दिया है। पहला कोर्स आपका ये है BSc IT। BSc IT का पूरा नाम होता है, BSc का मतलब हुआ बिहार स्टेट और CIT का मतलब हुआ सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस CIT वाले कोर्स में जो है मुख्य रूप से कंप्यूटर के ज्ञान के बारे में विशेष रूप से फोकस किया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों के बारे में विस्तार से बताई जाती है। जैसे आप जानते होंगे MS वर्ड जानते होंगे, MS एक्सेल जानते होंगे, पावर पॉइंट जानते होंगे। इन चीज़ों को आपको डिटेल में सिखाई जाती है कि कैसे काम किया जाता है। कंप्यूटर की बेसिक ज्ञान बताई जाती है, कंप्यूटर कैसे चालू किया जाता है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट का क्या नाम होता है, फुल फॉर्म बताई जाती है। तो ये सब चीज़ जो है आपको CIT वाले कोर्स में ऐड किए गए हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर CLS यानी जो इसका पूरा नाम जो होता है सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। इसमें क्या होता है कि बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर वाले जो ये टॉपिक होते हैं ये सब आपको क्लियर कराई जाती है। बेसिक
लैंग्वेज आपको जो बोलना होता है इंग्लिश में, वो सब आपको बताई जाती है। ये CALS वाले कोर्स में ऐड किए गए हैं। उसके बाद अगला जो कोर्स है आपका CCS, जिसका पूरा नाम सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल होता है। अब इसमें क्या सिखाया जाता है, तो इसमें जैसा कोई भी इंटरव्यू अगर आप जाते हैं देने या कहीं किसी से बात करने जाते हैं, तो आपके अंदर का जो स्किल होनी चाहिए, वो किस प्रकार आप बात करते हैं किसी से, आपके सॉफ्ट स्किल दिखनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें जोड़े गए हैं। तो ये 3 कोर्स जो है आपको 3 महीने में ही कंप्लीट कराए जाते हैं। पर डे आपको 4 घंटे समय देने होते हैं। तो आपने कोर्स के बारे में पूरी जानकारी समझ लिया होगा कि इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाते हैं। अब समझते हैं KYP कोर्स करने के लिए कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं। देखिए, सरकार ने KYP कोर्स तो बिल्कुल फ्री रखा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि बहुत सारे बच्चे फ्री में अगर इस कोर्स को कर दिया जाता है तो वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाते। इसलिए सरकार ने 1000 रुपये क्या किया है कि सिक्योरिटी मनी इसमें रख दी है कि अगर आप KYP कोर्स करते हैं तो 1000 रुपये आपको एडमिशन के समय जिस भी इंस्टीट्यूट में आप कोर्स करने जाएंगे उस इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपसे पासबुक लिया जाता है, बैंक की डिटेल ली जाती है, उस बैंक में आपको 1000 रुपये लौटा दिया जाता है कोर्स को पूरा होने के बाद। तो ये 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में ली जाती है, उसे लौटा भी दिया जाता है। KYP कोर्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको ये जानना होता है कि क्या KYP कोर्स का सरकारी नौकरी में ये मान्यता है या नहीं है। देखिए, अब जो भी कंप्यूटर वाले डिटेल अगर किसी भी फॉर्म में मांगते हैं कि आपने कंप्यूटर सीखा है या नहीं सीखा उसके बारे में बताइए, तो अगर वहाँ पर आप KYP की डिटेल भी देते हैं तो मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सरकारी नौकरी में भी KYP का आप जो सर्टिफिकेट वैधता है, जो इसका वेरिफिकेशन अब होगा, उसमें ये मान्य होगा। इसलिए KYP कोर्स आपको करनी चाहिए। अगर आप वैसे बच्चे हैं जो 10वीं पास है, आपके पास समय है, या 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, समय है, तो KYP कोर्स आप कर लीजिए। आगे आपको फ़ायदे होंगे KYP से। अगर ये कोर्स किए रहते हैं तो KYP सेंटर पर आप LF बन सकते हैं, जो जहाँ पढ़ने जाते हैं, जो टीचर होते हैं, उस प्रकार के काम आप कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर अच्छे से आप KYP कोर्स किए रहेंगे तो। KYP कोर्स जो बच्चा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए उसके बारे में समझ लीजिए। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल के साथ जीरोक्स होनी चाहिए। जैसे आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपसे मांगे जाएंगे, आपके आधार कार्ड मांगे जाएंगे। मिनिमम 10वीं पास है, कोई 12वीं पास बच्चा है तो 10वीं के बाद 12वीं की भी डिटेल आपको देने होंगे। कहेंगे 12वीं है तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल आप दे सकते हैं, अन्यथा 10वीं पास पर भी ये कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र देने होंगे, क्योंकि बिहार के बच्चे के लिए ही कोर्स बनाया गया, तो बिहार का आपको निवास प्रमाण पत्र देने होंगे। जाति प्रमाण पत्र हुआ, आपका पासबुक हुआ, आपका फ़ोटो हुआ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हुआ, ये सब डॉक्यूमेंट आपको जब आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आवेदन कैसे इसके लिए होता है, तो आवेदन आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या यहाँ पर आई बटन में मिलेगा, देख लीजिएगा। या आप अपने नज़दीकी DRCC ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर भी इसके लिए वो आवेदन आपको कर देंगे, वहाँ से भी आवेदन करवा सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरी जानकारी थी आपकी कुशल युवा कार्यक्रम, जिसे आप KYP के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल जानकारी मिली होगी कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में। ये कोर्स क्या है, इससे क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों आपको करनी चाहिए, पूरी जानकारी मिली होगी। अगर हमारा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी अगर चाहते हैं कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP कोर्स करना तो KYP कोर्स वो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।